विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने खूब हंगामा किया है और आज हंगामा तख्ती लेकर किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज चौथा और आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। जितना शुरू के 3 दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नहीं हुए, आखिरी दिन उससे कहीं ज्यादा दोनों के बीच गहमागहमी देखने को मिली। विधानसभा में आज मुद्दों पर कम और पोस्टर पर ज्यादा चर्चा हुई, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बार बार समझाने के बाद भी आखिरी दिन विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी जारी रहा और 1 घंटे तक सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। आज विपक्ष के सभी विधायक हाथों में सत्यमेव जयते का पोस्टर लेकर विधानसभा में पहुंचे थे और नेशनल हेराल्ड मामले में विरोध जता रहे थे। सदन के अंदर भी कांग्रेस विधायक अपने कपड़ों पर सत्यमेव जयते की तख्ती लगाकर दाखिल हुए, जिसको लेकर बीजेपी विधायकों ने विरोध जताया। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि क्या बताना चाहते हैं पोस्टर लगाकर, सत्यमेव जयते लिखकर। पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वो बताएं कि अगर मुख्यमंत्री थे तो ऐसी व्यवस्था पसंद थी क्या उन्हें। इतने में विधायक धर्मजीत सिंह ने कह दिया कि 2 बड़े नेता पोस्टर नहीं लगाए हैं, सिर्फ मजदूरों से पोस्टर लगवा कर लाए हैं। इसके बाद क्या? इसके बाद कांग्रेस विधायक और बीजेपी विधायक आमने सामने हो गए और जमकर नारेबाजी हुई। देखिए क्या बताना चाहते हैं पोस्टर लगा के, सत्यमेव जयते लिख के। अच्छा, जो भी बताना चाहें इनको, लेकिन यहाँ अंदर तो वेश्म का सभा हाल का सम्मान तो करना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पूर्व, वो बता दे खड़े होके कि ऐसी परंपरा रही क्या, और वो पसंद करते थे क्या जब वो मुख्यमंत्री थे तो 2 बड़े नेता पोस्टर नहीं लगाए हैं, इन मजदूरों से पोस्टर लगवा के लाए हैं। आपको मजदूर समझ के लगवा के लाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनता के प्रति नहीं किया जा सकता है, आप जनता को मजदूर कह रहे हो। और आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन की मर्यादा परंपरा जानते हैं कि सदन के अंदर बैनर पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं है। कृपया जिन्होंने भी अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, कृपया बाहर जाके उसको निकाल के फिर सदन में आके कार्यवाही में भाग लें। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस हो गई। डॉक्टर चरणदास महंत कह रहे थे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, तभी अजय चंद्राकर बोल पड़े कि प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता। सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोई प्रश्नकाल में आप कौन सी परंपरा भाषण दे रहे हैं? प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। तो आप क्यों दे रहे हैं? प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। आप जो दे रहे ये लगाए हो उसमें आप बदली है, आपने परंपरा तोड़ी है। आप ठेका लिए हो यहाँ बात करने का, बाकी लोग नहीं कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय अध्यक्ष पूरे सम्मान के साथ कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता किसी का। कभी कोई भाषण नहीं सुनेंगे आप। और आज भाषण सदन नियम से चलेगा क्या? सभा की अजय चंद्राकर ने ही कहा था कि चरणदास महंत धीमी गति के समाचार हैं। आज वो अपनी गति तेज कर दी, आज तेज गति हो गया। जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भी पोस्टर को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के विधायक खड़े होकर हंगामा करने लगे। इस दौरान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्षी विधायकों को दोबारा पोस्टर निकालने के लिए कहा और 10 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया। दूसरी बार का हंगामा भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, एजेंसियों के माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप विधानसभा अध्यक्ष थे, सारी नियम प्रक्रियाओं को जानते हैं। कोई भाषण नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्नकाल में भाषण होने से और आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, आसंदी की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। ये फिर से सिर्फ मीडिया के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए। एक बार जब व्यवस्था हो गई आसंदी से, आपसे आग्रह किया गया कि आप प्रश्नकाल को बाधित ना करें। प्रश्नकाल सबसे बहुमूल्य समय होता है, बाद में आप अपनी विषय रख सकते हैं। और तीसरी बात मैंने कहा था कि आप जो
अपने शरीर पे जो पोस्टर लगाए हैं उसको निकाल कर ही प्रवेश करें, उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है। यदि आप इसको लगाए रखेंगे तो कार्रवाई बाधित आप खुद कर रहे हैं। 10 मिनट का और समय देता हूँ। 10 मिनट के लिए फिर सदन की कार्रवाई में स्थगित करता हूँ। इस हंगामे के बाद तीसरी बार सदन की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन इस बार फिर हंगामा हो गया। ऐसे में 12 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित की गई और प्रश्नकाल की कार्रवाई पूरी तरह बाधित हो गई। इसको लेकर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने नाराजगी भी जताई। तीसरी बार का हंगामा भी देख लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष रहे आदमी जो नियम प्रक्रिया को जानते हैं, वो बार बार उल्लंघन कर रहे। एक नया सदस्य होता तो ये बात समझ में आती कि कोई भाषण प्रश्नकाल में नहीं होता। आपने 2 बार अवसर दिया, उसके बाद ये आए हैं। नौकरी करो, चल की जनता का मन था ये। अन्य परिवार के गांधी परिवार के नौकर चाकर लोगों की जगह नहीं। इस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। प्रश्नकाल के दौरान जिस प्रकार के लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार पोस्टर को अब चिपका के शरीर में प्रवेश किया जा रहा है, इसके चलते विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, 2 बार समय दिया, अब मैं तीसरी बार ये कह रहा हूँ कि 12 बजे तक की सदन की कार्रवाई मैं स्थगित करता हूँ और सदन 12 बजे के बाद फिर से लगेगा। आज सदन में जो हंगामा हुआ उसको लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ये भी सुना देते हैं। देश भर में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ईडी का, आईटी का, सीबीआई का और पीओडब्ल्यू का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को न केवल बदनाम करने बल्कि उसे दबाने डराने की कोशिश, ये लोकतांत्रिक हत्या नहीं तो क्या है। और इस मामले में हमने स्थगन दिया था और आज सत्ता पक्ष डरी हुई है, चर्चा से भाग रही है और इस कारण से ये इसको स्वीकार नहीं किया और इसके विरोध में हम लोग सारे विधायक गर्भगृह में गए और निलंबित हो गए। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। एक परिवार की चाटुकारिता में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हितों के जो प्रश्न लगे थे, वो प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। ये दुर्भाग्य का विषय है। विधानसभा चर्चा के लिए होता है, जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए, पर इस पर आज कांग्रेस पार्टी बाधक बनी, प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। ये उचित नहीं है। नेताओं को आपने सुन लिया, अब मैं अपने सहयोगियों को सुना देता हूं। खोमन साहू, छत्तीसगढ़ विधानसभा। क्या बात, जो भी कैमरामैन आपके साथ हो, जिसने फ्रेम बनाया हो, उसको 500 रुपये का नगद पुरस्कार मेरी तरफ से घोषणा की जाती है। उसको आप बता दीजिएगा खोमन साहू, ठीक है। और फ्रेम बहुत शानदार है आपका। अमेरिकन जी आपके पास आऊँगा, लेकिन ये बताइए कि रात को खोमन आज क्यों खड़े हैं, क्या हो रहा है विधानसभा में? देखिए, जिस तरीके से ज्ञानेंद्र जी आज सदन का समापन हो गया, विधानसभा सत्र का समापन हुआ है, लेकिन इस पूरे सत्र में एक चीज़ देखने को मिला है कि जो बीजेपी के विधायक है वो अपने ही मंत्री को घेरते हुए नजर आए। जिस तरीके से सुशांत शुक्ला की बात करूं या अजय चंद्राकर की बात करूं या धर्मलाल कौशिक की बात करूं या धर्मजीत सिंह की बात करूं, जिस तरीके से मंत्री को घेरा गया ये सभी के नज़र में था। लेकिन आज जिस तरीके से सदन में हुआ, 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि इस तरीके से करेंगे कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सहयोग करना बहुत जरूरी है। पूरे सदन के दौरान, पूरे सत्र के दौरान लगभग 35 घंटे की चर्चा हुई है। इस 35 घंटे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्थगन भी लाया, धान खरीदी के मुद्दे पर। इसके अलावा लगातार जो पेड़ कटाई हो रही है प्रदेश में, उसको लेकर स्थगन लाया। आज केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ जो है स्थगन लाया गया था। हालांकि किसी पर जो है चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन सबसे बड़ा यही था ज्ञानेंद्र जी, जो 4 दिनों तक सत्र चला। हालांकि विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर भी चर्चा हुई। आज वंदे मातरम पर भी चर्चा सदन में हुई है। इस चर्चा के दौरान बहुत सारे जो पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उनके भी चर्चा हुई है, तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा इस सत्र में चर्चा का विषय रहा, कांग्रेस के पहली बार के विधायक है सुशांत शुक्ला। उन्होंने खुद
अपने सरकार के मंत्री के अधिकारी बीजेपी करेक्ट कर दे रहा हूं आपको खोमन, बीजेपी के विधायक हैं सुशांत शुक्ला, जिन्होंने अपने मंत्री पर सवाल उठाया। कोई बात नहीं, कई बार आप इसलिए गलत नहीं है क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के टाइप से सवाल उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा जुबान में कई बार आ जाता है कि पक्ष का है कि विपक्ष है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप ही बस नहीं कंफ्यूज हैं, हम भी कंफ्यूज हैं खोमन, और प्रदेश के लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं मृगेन जी। सही बात है, पूरा प्रदेश कंफ्यूज है। और आपने जो बात कही कांग्रेस और विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से बीजेपी के विधायक थे, कुल मिलाकर आप बात करेंगे तो 4 दिन के सत्र में चारों दिन अजय चंद्राकर एक अलग रूप में नजर आया। आपने इंटरव्यू भी किया था, उसमें फायर नेता कहा था। आज देखिए, आज वो विपक्ष पर फायर थे, संसदीय परंपराओं की बात कर रहे थे, विधानसभा में किस तरीके से आना है, विधानसभा अध्यक्ष अगर कोई आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उससे किस तरह पालन कर रहे हैं, क्योंकि अजय चंद्राकर संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं और ज्ञाता आदमी हैं। उस लिहाज से अजय चंद्राकर का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा। कांग्रेस जो लगातार आप देखिए कि सत्र में कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई, चाहे जनता के मुद्दे उठाने हो या कोई अन्य बात, कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं दिखी। आज आखिरी दिन कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती भी की। आप देखिए, 25 साल के विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रश्नकाल में एक भी प्रश्न नहीं लिया गया। प्रश्नकाल आमतौर पे जनता के सवाल को उठाया जाता है, जनता से जुड़े मुद्दे आते हैं, जनता को जो दिक्कत होती है उसको उठाते हैं। लेकिन आज कांग्रेस जो है तख्ती लेकर आई ईडी के मामले को लेकर। बार-बार ये कहते रहे मृगेन जी, बार-बार ये कहते रहे कि भैया ये हो ही नहीं सकता, चर्चा हो ही नहीं सकती। मृगेन जी आपका भी धन्यवाद। और खोमन, किशन साहू आपके कैमरे में हैं तो उनसे कहिएगा कि आधा हिस्सा का पार्टी हमको भी दे दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।